नमस्कार दोस्तों। लोकसभा के 6 चरण का जो मतदान है वो पूरा हो चुका है और अब 7वें और अंतिम चरण का मतदान 1 जून को होना। उसके बाद सभी को बेसब्री के साथ इंतजार 4 जून का है, जब नतीजे घोषित होंगे। उसके पहले हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में 4 चरणों में चुनाव हुआ था और अगर शुरुआत के हम अगर 2 चरणों को देखें तो मतदान प्रतिशत विधानसभा चुनाव या से और पिछले लोकसभा चुनाव से कुछ कम हुआ था, और जिसको लेकर निर्वाचन जो आयोग था वो तो चिंतित था ही, लेकिन राजनीतिक दलों की भी चिंताएं पड़ गई थी, और खासकर बीजेपी के जो चाणक्य कहे जाते हैं अमित शाह, उनको तो चेतावनी देना पड़ी कि अगर जो मंत्री हैं विधायक हैं उनके क्षेत्रों में अगर अब अगले आने वाले चरणों में मतदान कम हुआ तो जो मंत्री है उनका पद जा सकता है। और इस चेतावनी का कुछ असर भी देखने को मिला। कहीं कहीं पर मतदान प्रतिशत बढ़ा या कहीं पर पिछले चुनाव के मुकाबले ही रहा, लेकिन फिर भी कई जगहों पर स्थिति काफी पीछे रही, विधानसभा चुनाव के मुकाबले भी और लोकसभा चुनाव के मुकाबले भी। तो हम झाबुआ रतलाम लोकसभा जो क्षेत्र है यहाँ की बात करेंगे कि यहाँ पर अमित शाह की चेतावनी पर कौन खरा उतरा है और कौन विफल हुआ है, किसके विधानसभा क्षेत्र में मतदान प्रतिशत बढ़ा है। झाबुआ रतलाम संसदीय क्षेत्र से 3 मंत्री हैं। अलियाजपुर से नागर सिंह चौहान वन मंत्री हैं, अलियाजपुर के विधायक हैं। पेटलावद की विधायक जो है निर्मला भूरिया, वो महिला और बाल विकास मंत्री हैं प्रदेश सरकार में। और रतलाम शहर से चेतन काश्यप जो विधायक हैं वो मंत्री हैं मध्य प्रदेश सरकार में। तो इस संसदीय क्षेत्र में 8 विधानसभा आती हैं और 8 विधानसभा में से 4 पर बीजेपी जीती पूरे संसदीय क्षेत्र में, और उसमें से 3 विधानसभा जो विधायक जीते थे उनको मंत्री बनाया गया। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि मतदान प्रतिशत यहाँ पर क्या हाल है। पूरे अगर हम संसदीय क्षेत्र की बात करें तो करीब 72.80 के आसपास यहाँ पर मतदान हुआ, जो पिछले चुनाव से लगभग 3% कम है, 2.8% कम है पिछले चुनाव से, यानी कि 2019 के चुनाव से ये इतना कम है। अब विधानसभा में क्या स्थिति बन रही कि जो अमित शाह की चेतावनी थी कि मंत्री अपने अपने क्षेत्रों में मतदान प्रतिशत बढ़ाएं, वोटिंग बढ़ाएं, वहां पर क्या स्थिति, क्या वहां पर विधानसभा चुनाव के मुकाबले मतदान गिरा है, बढ़ा है, पिछला चुनाव को लेकर क्या स्थिति, वही हम यहाँ पर आपको आंकड़ों के नज़र से ये समझाने की कोशिश करेंगे। और अमित शाह की इस चेतावनी पर कौन कौन खरा उतरा है। कमाल की बात यह है कि जैसा कि मैंने बताया कि आठ पूरे संसदीय क्षेत्र में 8 विधानसभा क्षेत्र हैं, और 8 विधानसभा क्षेत्रों में से 4 पर बीजेपी के विधायक है, 3 पर कांग्रेस के और 1 पर भारतीय आदिवासी पार्टी निर्दलीय के रूप में कमलेश्वर डोडिया है। कमाल की बात यह है कि जहां जहां बीजेपी के विधायक है वहां पर मतदान प्रतिशत गिरा है, और जोबट जहां से कांग्रेस विधायक है वहां से 10% के लगभग मतदान प्रतिशत बढ़ा है विधानसभा चुनाव के मुकाबले। तो ये बड़ा देखना रोचक होगा कि ये बढ़ा हुआ प्रतिशत किस ओर जा रहा है। तो चलिए आंकड़ों की जुबानी आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिर विधानसभा क्षेत्र में, पूरे संसदीय क्षेत्र में विधानसभा वार क्या मतदान को लेकर क्या स्थिति बन रही है। सबसे पहले बात करेंगे अलीराजपुर की। अलीराजपुर से विधायक है नागर सिंह चौहान, मंत्री हैं। अलीराजपुर में इस बार का जो लोकसभा चुनाव का मतदान प्रतिशत रहा वो 68.79% रहा। विधानसभा 2023 में 70.25% रहा था, मतलब विधानसभा चुनाव से कम हुआ। पिछले लोकसभा चुनाव में 68.82% रहा, तो उसके मुकाबले मामूली सी गिरावट यहाँ पर इस बार के चुनाव में है। उसके बाद अगर हम जोबट की बात करें तो जोबट में जो मतदान प्रतिशत है वो 65.06% रहा। जोबट से कांग्रेस की विधायक है सेना पटेल। विधानसभा चुनाव में यहाँ पर मतदान प्रतिशत कम हुआ था, 54.34% हुआ था। तो विधानसभा चुनाव के मुकाबले लोकसभा चुनाव में करीब करीब 10% से ज़्यादा का ये बढ़ोतरी है। और पिछले लोकसभा चुनाव की बात करें अगर जोबट की, तो यहाँ पर 68.29% मतदान हुआ था। तो जोबट में विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में जो मतदान का जो अंतर है वो साफ दिखाई दे रहा है। और ये किसकी ओर जा रहा है ये भी अब सभी लोग अपना अपने हिसाब से
जो गुणा भाग है गणित लगा रहे हैं, समीकरण अपने अपने बिठा रहे हैं। झाबुआ की बात करें तो झाबुआ में 68.35% मतदान हुआ वर्तमान चुनाव में। विधानसभा चुनाव में 65.61% हुआ था और पिछले लोकसभा चुनाव में यहाँ पर 70.65% हुआ था। तो यहाँ पर भी विधानसभा चुनाव के मुकाबले यहाँ पर मतदान प्रतिशत बढ़ा हुआ देखा गया वर्तमान में, और यहाँ से भी कांग्रेस के विधायक हैं। थानला की बात करें तो थानला में विधान वर्तमान में जो है लोकसभा चुनाव है उसमें 74.40% मतदान हुआ। विधानसभा में अगर हम देखें तो 86.95% मतदान हुआ था। तो और 2019 के लोकसभा चुनाव में यहाँ पर 77.85% मतदान हुआ। तो यहाँ पर विधानसभा चुनाव के मुकाबले मतदान कम हुआ, लेकिन यहाँ पर कांग्रेस के विधायक अभी फिलहाल काबिज है। पेटलावद की बात करें तो पेटलावद में वर्तमान में 75.06% मतदान हुआ। विधानसभा की अगर बात करें तो 79.39% मतदान हुआ था। और यहाँ से बीजेपी की विधायक और मंत्री निर्मला भूरिया हैं। विधानसभा लोकसभा में 4% के लगभग मतदान कम हुआ। पिछले लोकसभा चुनाव का भी देखें अगर हम तो पिछले लोकसभा चुनाव में भी 79.38% मतदान पेटलावद में हुआ था। तो आप देख सकते हैं कि अलीराजपुर में मतदान प्रतिशत कम दिखाई दे रहा है, थानला में कम दिखाई दे रहा है और पेटलावद में कम दिखाई दे रहा है। केवल झाबुआ और जोबट यहाँ पर मतदान प्रतिशत बढ़ा हुआ है। झाबुआ में 2.5 से 3% के लगभग बढ़ा हुआ है और जोबट में 10% से ज़्यादा का मतदान बढ़ा हुआ है। अब अगर हम बात करें रतलाम जिले की, रतलाम जिले की जो 3 विधानसभा सीटें हैं वहाँ पर क्या स्थिति, देखिए रतलाम ग्रामीण में 80% मतदान हुआ, 80.51 अभी लोकसभा चुनाव में। और विधानसभा चुनाव में यहाँ पर मतदान हुआ था 86.25%। वो पिछले लोकसभा चुनाव हुआ था 83.57%। तो मतलब विधानसभा और पिछले लोकसभा दोनों के मुकाबले यहाँ पर मतदान प्रतिशत में गिरावट दर्ज की गई है और यहाँ से भी बीजेपी के विधायक हैं। अब रतलाम शहर की बात कर लें तो रतलाम शहर में लोकसभा चुनाव में देखिए कि आप 71.30% मतदान हुआ और विधानसभा चुनाव में 2023 के विधानसभा चुनाव में 73.29% मतदान हुआ था। पिछले लोकसभा चुनाव की बात करें तो यहाँ पर 73.14% मतदान हुआ था। तो विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव दोनों से यहाँ पर अभी के जो लोकसभा चुनाव है उसमें मतदान प्रतिशत में मामूली गिरावट है और यहाँ से भी बीजेपी के विधायक हैं और मंत्री हैं चेतन काशी। सेलाना को देख लेते हैं। सेलाना में 84.84% मतदान हुआ वर्तमान में और विधानसभा चुनाव में हुआ था 90% मतदान हुआ था। यहाँ पर 2019 के लोकसभा चुनाव में भी यहाँ पर 84% मतदान हुआ था। तो यहाँ पर भी विधानसभा चुनाव के मुकाबले वर्तमान में जो मतदान है वो प्रतिशत कम देखा जा रहा है। तो लेकिन यहाँ से जो विधायक हैं वो हैं भारतीय आदिवासी पार्टी से जो चुनाव लड़े थे कमलेश डोडियार, वो विधायक यहाँ से सेलाना से। अब आपने सभी विधानसभा बारे पूरा आकलन देखा, आंकड़े देख लिए कि क्या कुछ हो रहा है और आप देखेंगे कि तीनों जो मंत्री हैं उनके विधानसभा क्षेत्र में मतदान कम हुआ। अब जो हम बताना चाह रहे थे कि क्या शाह की चेतावनी को कौन खरा उतरा है, तो ये यहाँ पर अंतर साफ दिखाई दे रहा है। विधानसभा चुनाव के मुकाबले लोकसभा चुनाव में प्रतिशत कम हुआ है। जोबट में जरूर बढ़ा है और जोबट में काफ़ी कुछ बढ़ा है और वही कई लोग अपने अपने तरीके से उसका गुणा भाग कर रहे हैं, क्योंकि जोबट की जो सेना पटेल है वो विधानसभा चुनाव में 38,000 वोटों से जीती थी। 10% अब मतदान वहाँ पर बढ़ा है। ये 10% मतदान किस ओर जा रहा है, ये बड़ा जो है सवाल बना हुआ है। उसके अलावा सेलाना में बात करें तो सेलाना का समीकरण क्या है, कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। क्या सेलाना में वोटिंग जो हुई है वो भारतीय आदिवासी पार्टी के लिए हुई है, कांग्रेस के लिए हुई है, बीजेपी के लिए हुई है, ये सभी अपने अपने हिसाब से अपने अपने दावे कर रहे हैं। लेकिन किसके दावों में कितनी सच्चाई है ये पूरी बात 4 जून को पता चलेगी जब नतीजे आएंगे। 4 जून को सबसे तेज और सबसे फास्ट नतीजे देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहिएगा। हम पहले जो रुझान आना शुरू होंगे तब से ही लगातार आप तक ये अपडेट पहुंचाते रहेंगे।
बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हो तो हमारे पेज को फॉलो और लाइक करना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया।